हेलो। चलिए, तो नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसमें पार्टिकल का जो मोशन है, मोशन का पाथ क्या होता है, आज हम लोग ये भी जानेंगे। और आज हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल को टोटल डिस्टेंस कवर करने में वो जो कर्व्ड पाथ होता है, ऑब्लिकली जो पार्टिकल चलती है, कर्व्ड पाथ में पार्टिकल को टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगता है, जिनको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है और टाइम ऑफ फ्लाइट का अर्थ क्या होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। देखिए, जब भी हम पार्टिकल को कर्व्ड पाथ में ट्रेवल करवाते हैं तो ऐसे जो ऐसा ट्रेवल है, ये ट्रेवल ही कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, पार्टिकल का जो मोशन कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी पार्टिकल ऑब्लिकली जो प्रोजेक्ट किया जाता है कोई एक वेलोसिटी से और कोई एक एंगल के साथ, तो ऐसा जो मोशन होता है, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की तरफ हम लोग जो एक्सेलरेशन को नहीं दिखाते हैं और दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होता ही नहीं। इसमें जो एक्सेलरेशन काम करता है वो वर्टिकल काम करता है, वो जो ग्रेविटी होता है। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन इसमें काम करता है वो हमेशा वर्टिकल मोशन में होता है और डाउनवर्ड होता है। और ये एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्स्ट्रा भारी एक्सेलरेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, पार्टिकल का जो मोशन होता है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए समझाएं तो एक अगर पाथ ले लिया जाए, ऑब्लिक पाथ। अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कोई पार्टिकल हम लोग प्रोजेक्ट किए, ठीक है, ये कर्व्ड पाथ है। अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जरा सुनिए। देखिए, जब भी पार्टिकल को क्या करते हैं, ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करते हैं विथ सम एंगल एंड सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी के साथ और कुछ एंगल के साथ जब भी पार्टिकल प्रोजेक्ट होता है, तो जो पार्टिकल प्रोजेक्ट होने के बाद क्या होता है, पार्टिकल का जो पाथ होता है वो कर्व्ड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए पार्टिकल को यहाँ से आप प्रोजेक्ट किए, ठीक है, पार्टिकल के पास जब तक आपका दिया हुआ वेलोसिटी रहेगा वो तो आपके वेलोसिटी के अनुसार चलेगा, ऊपर जाता जा रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है। और ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ ये है कि एक्सेलरेशन जो हमेशा डाउनवर्ड की तरफ पार्टिकल को क्या करेगी, खींचेगी। क्या करेगी, खींचेगी। तो हमेशा डाउनवर्ड खींचेगी, हमेशा डाउनवर्ड पुल करेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन तो पुल करेगी किधर, डाउनवर्ड। अब पार्टिकल जो है अपना ऊपर की तरफ आराम से जा रही है। अब देखिए होगा क्या कि एक ऐसा समय आएगा जब आप जो पार्टिकल को जो वेलोसिटी दिए हैं वो वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। तो अब क्या होना है, अब पार्टिकल तो यहाँ रुकना नहीं है, पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल को हवा में रुकना नहीं आता। पार्टिकल हवा में इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि वहां जो है एक्सेलरेशन जो है उसको नीचे की तरफ खींचेगा। किधर, एक्सेलरेशन उसको अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगा। तो पार्टिकल क्या होगा, जैसे ही इसका जो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा कोई एक समय में, उसके बाद क्या होगा, ग्रेविटी के कारण पार्टिकल चलना शुरू होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो हर जगह लगेगा। पार्टिकल जब चलना शुरू करेगा तो ग्रेविटी खींचते 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 उसको फिर कहाँ, जहां से पार्टिकल चली थी वहीं पहुंचा देगी। मीन्स कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो इसका बदल जाएगा, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, जीरो। ये जो पार्टिकल जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ये कर्व्ड पाथ में चलने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया गया है, कौन सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज, यही कहलाता है आपका रेंज। और दूसरा ये देखिए कर्व्ड पाथ में, यही कर्व्ड पाथ कहलाता है क्या, प्रोजेक्टाइल। और ये प्रोजेक्टाइल में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया गया है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही आपका रेंज कहलाता है। ठीक है, रेंज मीन्स कि पार्टिकल के द्वारा टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है। दूसरा मैक्सिमम हाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट मीन्स कि वर्टिकली पार्टिकल जो है वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया, यही होता है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब जो लास्ट ये है कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का अर्थ ये होता है कि पार्टिकल जब से शुरू हुआ, चलना शुरू हुआ, पार्टिकल को जब से प्रोजेक्ट किया और जहां तक गिरा, यहां से यहां तक में हवा में पार्टिकल जब तक रहा, तब तक
पार्टिकल को हवा में कितना समय तक रहा, हवा में पार्टिकल को कितना समय लगा, है ना, कितना समय तक पार्टिकल हवा में ट्रेवल करने लगे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये हम ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम मैक्सिमम हाइट पर चले जाएं और मैक्सिमम हाइट पर जाके ये बोल दें कि यहाँ से यहाँ तक आधा समय लगा, यहाँ से यहाँ तक आधा समय लगा, तो ये पूरा समय टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग। देखिए, ऊपर जाना मतलब असेंडिंग, नीचे आना मतलब डिसेंडिंग। जितना टाइम ऑफ असेंडिंग होगा उतना टाइम ऑफ डिसेंडिंग होगा, है ना। जितना जाने में समय लगेगा उतना ही आने में समय लगेगा, बस। अब देखिए होगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम निकालते हैं तो हम लोग ये मान के निकालते हैं कि पार्टिकल जब तक हवा में रहा तब उसका जो है, जब तक हवा में रहा तब तक उसको जितना टाइम लगा है वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। और ध्यान दीजिए, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट में जो हम लोग ये लेते हैं कि चूंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये क्या है, वर्टिकल, पार्टिकल जो है वर्टिकली हवा में है, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट में हम लोग ये मान के लेते हैं कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि वर्टिकली पार्टिकल जहां से चला है फिर वहीं पहुंच गया है। जो वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस है पार्टिकल का वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कंपोनेंट, क्योंकि ये कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट पता नहीं है तो आप पार्टिकल का ना ही रेंज डिसाइड कर सकते हैं, ना ही टाइम ऑफ फ्लाइट, और ना ही मैक्सिमम हाइट को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट सीखते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग वेलोसिटी का कंपोनेंट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले एक जो है प्रोजेक्टेड पाथ को कंसिडर करते हैं। लेट अस consider a projectile motion having initial velocity of particle initial velocity पार्टिकल्स इनिशियल वेलोसिटी यार कितना है, पार्टिकल्स का इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं u। कितना है, u। जो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या मान लिए, u। एंड पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड विथ एंगल थीटा। पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किए गए थीटा एंगल के साथ u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u दिए और थीटा एंगल के साथ उसको प्रोजेक्ट किया गया। देखिए ये है थीटा एंगल थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u दिया गया। अब देखिए जब ये पार्टिकल ऐसे पहले ऊपर जाएगा फिर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचकर ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट का पॉइंट, इसको ओरिजिन ले लेते हैं और ये आपका A और ये इसको A ले लेते हैं और इसको B। अगर यहाँ आप पाथ देखेंगे पार्टिकल जो ट्रेवल किया है ये पाथ AOAB है। ठीक है, और अगर रेंज के बारे में कहा जाए तो रेंज यहाँ OB है। OB क्या है, यहाँ रेंज है। और अगर हम इसको मिड पॉइंट M ले लें तो ये मिड पॉइंट ME क्या है, इसका मैक्सिमम हाइट है। क्या है, मैक्सिमम हाइट है। और O से B तक पार्टिकल को जितना समय लगा है ट्रेवल करने में, यही है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट करते हैं। आपको पता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, ये थीटा का पार्ट नहीं है तो ये क्या होगा, u sin थीटा। थीटा के बगल वाला क्या होता है, u cos थीटा। अब यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो क्या है, u cos थीटा। ux मींस x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितना है, u cos थीटा। एंड uy वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, u sin थीटा। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम लोग जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं वो थीटा एंगल के साथ, और वो थीटा एंगल कहाँ से बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। कहाँ से बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। ठीक है, चलिए,
अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को, कि पार्टिकल को ओ से ए तक पहुंचने में कितना समय लगा और ये पार्टिकल जो है कितना देर तक हवा में रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को जो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, वो काइनेमेटिक्स फॉर्मूला होगा वो कौन सा, x इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ कि यहाँ एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड की तरफ हमेशा हम लोग माइनस लेके चलते हैं, जिसका डायरेक्शन नीचे है उसको हम लोग माइनस, और जिसका डायरेक्शन अपवर्ड है उसको हम लोग प्लस लेके चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ मेन बात यहाँ ये है कि ये जो मोशन हुआ है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ है। किसमें हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में। और वर्टिकल में टोटल अगर मोशन को देखें, टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन को देखें तो लास्ट में बी पर आकर जो y का मान है, डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो कितना हो गया है, 0। कितना हो गया है, 0। तो हम लोग y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y इक्वल टू वेलोसिटी जो लेंगे किधर, y डायरेक्शन का लेंगे, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो आपको वर्टिकल में एक्सेलरेशन मिलेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। अब ये जो फॉर्मूला हम लगाए हैं, क्यों लगाए हैं समझिए। अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके कारण से बनेगा, पार्टिकल जो ट्रेवल हुआ है वो हवा में हुआ और वर्टिकल मोशन में ट्रेवल हुआ है। किधर हुआ है, वर्टिकल मोशन। देख लीजिए पार्टिकल वर्टिकली ऊपर गया है और फिर नीचे गया। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए कि टोटल मोशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है तो वो 0 हो जाएगा। 0 क्यों है, 0 इसलिए वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। 0 इसलिए है क्योंकि देख लीजिए ओरिजिन से चला था, y बराबर 0 से चला था और y बराबर 0 पर ही पहुंच गया। मतलब ओरिजिन से चला और ये x अक्ष पे आके पहुंच गया। x एक्सिस में जो है y का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 0। कोई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई आपको ये दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, नहीं, क्योंकि जहां से चला, जितना ऊंचाई से चला उतना ही ऊंचाई पर आके पहुंच गया। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। और उसके बाद y डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, u साइन थीटा है। और टाइम आपका कितना है, t प्लस हाफ। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डाउनवर्ड की तरफ है ग्रेविटी के कारण, तो इसको क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे और यहाँ टी स्क्वायर। 0 इजकल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर को इधर बुला लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू टी इधर बगल में यू साइन थीटा। यहाँ देखिए ये टी से एगो टी कट जाएगा, यहाँ केवल एक टी बचेगा, तो यहाँ बचेगा जी टी इक्वल टू 2 इधर किस में है, 2 जो है इधर नीचे, इधर आके ऊपर आ जाएगा 2 इंटू यू साइन थीटा, 2 यू साइन थीटा। 2 इधर किधर था, 2 इधर जो है डिवीजन में था, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब टी चाहिए आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2 यू साइन थीटा बाय जी। हमेशा आप अक्सर ये फॉर्मूला देखे होंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है अक्सर आपको ये केवल याद करवा दिया जाता है, रटवा दिया जाता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2 यू साइन थीटा बाय जी होता है, लेकिन पता ये नहीं चलता कि ये आया कहाँ से। तो अब आपको पता चल गया होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, वो यहीं से आया है। और यही फॉर्मूला का ये साधारण सा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका प्रयोग करके हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाल लिए, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, यही है टाइम ऑफ फ्लाइट। जब भी आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट का जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पूछा जाए प्रूफ करने के लिए, तब इनका प्रयोग कीजिएगा। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का न्यूमेरिकल आ जाए और वहां से आपको पूछा जाए कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कीजिए, तो न्यूमेरिकल में आपको कम से कम क्या क्या दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा। और जी का मान आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं अप्रोक्स में। अब ये लेके देखेंगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। ठीक है, ये जो टी एफ मीन्स होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टी एफ का अर्थ क्या होता है, टी एफ जो है आपका, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ गए। और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और जी का मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कहीं कहीं इसका जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और u जो है आपका, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। पार्टिकल को जिस वेलोसिटी से हम लोग क्या किए थे, प्रोजेक्ट करवाए थे, u क्या आपका
इनिशियल वेलोसिटी है और एंगल आपको कम से कम दिया रहेगा, तो वहां से आप टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अक्सर ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आपको बड़े न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल को अगर बनाना है तो आपको ये टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग यही एंड करते हैं। आज हम लोग उसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो एपिसोड होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, उसमें हम लोग जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो रेंज कैलकुलेट करेंगे और मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। तो आज यही एंड करते हैं।